साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी आज क्लोजिंग रही ₹3.65। ओवरऑल इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं। क्या रीजंस है कंपनी में जो अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं। पिछले अगर 5 दिनों की भी बात की जाए तो 5 दिनों में ओवरऑल 3% की जो है लॉस दे चुका है। और थोड़ा सा अगर अपन पीछे चलते हैं तो 6 महीने का अगर आप इसके डाउन सर्किट देखेंगे 34% का बड़ा डाउनफॉल ऑलरेडी जो है FCS दे चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है चिंताएं बढ़ रही है। जितने भी FCS के इन्वेस्टर हैं, उन इन्वेस्टर की बात करें खासकर जिन्होंने ₹4, ₹4.5, ₹5, ₹6 के आसपास भी इसको बाय किया है, ये सोचकर कि आने वाले टाइम्स में ₹10, ₹15 जाएगा और उनका पैसा है वो डबल हो जाएगा या फिर 3 गुना हो जाएगा। अगर देखा जाए इसका अपने ऑल टाइम हाईएस्ट में तो ये 7, 8, ₹9 तक की जो है शेयर गया 2005 में। उसके बाद इतना कोई हाईएस्ट लगा नहीं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2021 के आसपास जो है थोड़ा सा ₹7, 8 के आसपास गया था। बाकी ओवरऑल कंपनी में 3 या 4 जगह मुश्किल से आपको इतने हाई अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनी बिल्कुल एकदम जो है ज़मीन से ही जुड़ी हुई है। यानी अगर आप बात करें 70 पैसे, ₹1, ₹2, 35 पैसे, 20 पैसे, तो इससे ज़्यादा कंपनी ने जो है पोटेंशियल दिखाया नहीं। अब अगर बात की जाए कंपनी की तो फंडामेंटली ये जो है कैसी है। अगर अपन जो है NSE पर थोड़ा से इसके डाटा देख ले कि अभी एक्चुअल में क्या चल रहा है कंपनी में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रेड वॉल्यूम्स जो है यहाँ पर 34,43,000 जो है वॉल्यूम्स है अभी इसकी ट्रेड हो रही है। और डेफिनेटली अगर बात की जाए इसके कि जो मतलब कल या परसों में कितने जो है बायर्स यहाँ पर एक्टिव है, अगर वो अपन देखें हिस्टोरिक डाटा में जाकर तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है 16 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर इतनी जो है वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड हुई है। कितनी यहाँ पर 34,42,947। तो कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए 16 अगस्त की तो आज जो है वॉल्यूम्स काफ़ी जो है कम ट्रेड हुआ है इसका। अगर आप देखें इतनी वैल्यू है। और नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स है वो 7,365 जो है नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स है। हालांकि आज ट्रेडर्स ज़्यादा रहे फिर भी वॉल्यूम है वो इसकी कम ट्रेड हुई। मतलब लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह रहे इसको ख़रीदने बेचने में। और अगर देखें तो ये वॉल्यूम्स हैं वो 12 अगस्त को बढ़िया जो ट्रेड हुआ था, 83 लाख के आसपास जो वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। और वहीं अगर 5 अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त में इसका जो है रीजन आया था यहाँ पर ₹3.59 तक ये गया था। 1 लाख के आसपास जो वॉल्यूम ट्रेड हुई थी। तो अभी ज़्यादा कुछ बायर्स या फिर जो है एक्टिव नज़र नहीं आ रहे कंपनी के। और कंपनी के अगर अपन थोड़ा बहुत एनालिसिस भी देख लेते हैं ना तो कंपनी सबसे पहले यहीं पे जो है मात खा जाती है। अगर आप इसकी देखें ROE तो रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल जो है ख़त्म पड़ा है। यानी 1.39% का ROE कंपनी दे रही है। डिविडेंड कुछ तो उम्मीद ही नहीं कर सकते आप एक पेनी स्टॉक कंपनी से, तो बहुत कम जो है ROE है। यानी आप रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल जो है इसका कम है। हाँ, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म है। कंपनी जो है इसने अपना कर्जा है वो कम किया है और कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी हो गई है। लेकिन सबसे जो है नेगेटिव पॉइंट भी आपको मिलेंगे। प्रमोटर्स होल्डिंग हो गया, टैक्स रेट हो गया, कंपनी के लो रिटर्न्स हो गया और कंपनी के जो है एकदम गिरती हुई सेल्स ग्रोथ भी हो गई। क्वार्टरली अगर परफॉर्मेंस देखें तो अपन जून वाले आंकड़े अगर देखें तो कंपनी का जो है सेल्स है वो मार्च 2024 में 9,60,00,000 का था और अभी जून वाले आंकड़े आते आते जो है 9,18,00,000 तक सीमित रह गया। तो कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ बढ़ने के बजाय जो है कंपनी की घटी है। एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और सेल्स है वो घट रही है। कहीं ना कहीं खर्चे हैं वो 7.5 करोड़ का हुआ और जो है यहाँ पर कंपनी जो है कहीं ना कहीं 9 करोड़ के आसपास जो है सेल्स कर रही है और 7.5 करोड़ के आसपास खर्चा कर रही है। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें मार्च में 2.67 करोड़ था और अभी 1.69 करोड़ है। तो इस जो है जून वाले आंकड़े में ज़्यादा कुछ इन्वेस्टर के लिए इतना यूज़फुल नहीं रहा मेरे अकॉर्डिंग। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है 1,40,00,000 तो इंटरेस्ट के रूप में पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े इसने डेफिनेटली कम किए हैं मार्च से लेकर यहाँ तक आने में, क्योंकि मार्च वाले आंकड़े थे 5,41,00,000 और अभी है 1,40,00,000। तो कहीं ना कहीं डेब्ट फ्री कंपनी है। लेकिन बैलेंस शीट पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए कि कंपनी जो है रिटर्न्स कहाँ दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है। तो दिक्कत यहीं पर आ जाती है। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास बिल्कुल नेट कैश फ्लो ख़त्म है, कुछ नहीं है, 0.82 आपको यहाँ पर दिखेगा।
वहीं अगर बात करें अपन इन्वेस्टर पैटर्न्स का, तो सबसे बड़ा डाउनफॉल मेरे को यही नज़र आ रहा है। प्रमोटर्स 2021 से लेकर अभी चल रहा है जून 2024, यानी इन 3-4 सालों में प्रमोटर्स ना तो 1% बढ़ा है, नहीं 1% घटा है। प्रमोटर्स की संख्या एटलीस्ट किसी कंपनी में 40-50% प्लस होनी चाहिए, जो एक आइडियल कंपनी मानी जाती है, क्योंकि प्रमोटर्स के बिना या फिर बड़े ग्रुप के बिना कंपनी को ना तो कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलते और ना ही ज़्यादा कोई कंपनी पर जोर देकर जो है काम किया जाता है। तो बेसिकली हर बड़ी कंपनी में एटलीस्ट 40-50% प्लस जो है प्रमोटर्स होते हैं। लेकिन इन केस जो है अगर FCS का अपन देखते हैं मात्र 19.65% है, और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बिल्कुल न के बराबर है, और पब्लिक है वो 80% तक भरी हुई है। तो समस्या यहाँ जन्म लेती है। ओवरऑल मैंने आपको सारे कंक्लूजन बता दिए कि जो है FCS में क्या चल रहा है, और अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई न्यूज़ आ भी नहीं रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, या फिर जिससे FCS के शेयर में कहीं ना कहीं तेज़ी आए। लेफ्ट टू राइट ये चार्ट है वो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये घातक नज़र आ रहा है। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी, बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर है वो नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर देना, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको एक प्रॉपरली सही एडवाइस और गाइडेंस मिलते रहे। कहीं ना कहीं आपकी सेविंग सेफ़ रहेगी। सेफ़ रहनी ज़रूरी है, क्योंकि सेफ़ रहेगी तभी जो है बढ़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आप इस पर डिसीजन लीजिए क्या करना है। मेरे अकॉर्डिंग पुराने इन्वेस्टर को होल्ड रखना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, और आपने कितनी वॉल्यूम से यहाँ पर बाय कर रखी है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कब से कितने रुपए में आपने कितनी वॉल्यूम खरीदी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।